ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकादशोऽध्यायः। कर्ण के सेनापतित्व में कौरव सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान और मकर व्यूह का निर्माण तथा पांडव सेना के अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना और युद्ध का आरंभ। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सेनापति का पद पाकर जब परम बुद्धिमान वैकर्तन कर्ण युद्ध के लिए तैयार हुआ और जब स्वयं राजा दुर्योधन ने उसके भाई के समान स्नेहपूर्ण वचन कहा, उस समय सूर्योदय काल में सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देकर उसने क्या किया, यह मुझे बताओ। संजय उवाच। संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ, कर्ण का मत जानकर आपके पुत्रों ने आनंदमय वाद्यों के साथ सेना को तैयार होने का आदेश दिया। माननीय नरेश, अत्यंत प्रातः काल से ही आपकी सेना में सहसा तैयार हो जाओ का शब्द गूंज उठा। प्रजानाथ, सजाए जाते हुए बड़े बड़े गजराजों, आवरण युक्त रथों, कवच धारण करते हुए मनुष्यों, कसे जाते हुए घोड़ों तथा उतावली पूर्वक एक दूसरे को पुकारते हुए योद्धाओं का महान तुमुल नाद आकाश में बहुत ऊंचे तक गूंज रहा था। तदनंतर सूतपुत्र कर्ण निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी और सब ओर से पताकाओं द्वारा सुशोभित रथ के द्वारा रण यात्रा के लिए उद्यत दिखाई दिया। उस रथ में श्वेत पताका फहरा रही थी। बगुलों के समान सफेद रंग के घोड़े जुते हुए थे। उस पर एक ऐसा धनुष रखा हुआ था जिसके पृष्ठभाग पर सोना मढ़ा गया था। उस रथ की पताका पर हाथी के रस्से का चिन्ह बना हुआ था। उसमें गदा के साथ ही सैकड़ों तरकस रखे गए थे। रथ की रक्षा के लिए ऊपर से आवरण लगाया गया था। उसमें शतघ्नी, किंकिणी, शक्ति, शूल और तोमर संचित करके रखे गए थे तथा वह रथ अनेक धनुषों से संपन्न था। राजन, कर्ण सोने की जालियों से विभूषित शंख को बजाता हुआ अपने सुवर्ण सज्जित विशाल धनुष की टंकार कर रहा था। पुरुष सिंह, माननीय नरेश, रथियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर दुर्जय वीर कर्ण रथ पर बैठकर उदयकालीन सूर्य के समान तम यानी दुख या अंधकार का निवारण कर रहा था। उसे देखकर कोई भी कौरव भीष्म, द्रोण तथा दूसरे महारथियों के मारे जाने के दुख को कुछ नहीं समझते थे। मान्यवर, तदनंतर शंख ध्वनि के द्वारा योद्धाओं को जल्दी करने का आदेश देते हुए कर्ण ने कौरवों की विशाल वाहिनी को शिविरों से बाहर निकाला। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाला महाधनुर्धर कर्ण पांडवों को जीत लेने की इच्छा से अपनी सेना का मकर व्यूह बनाकर आगे बढ़ा। राजन, उस मकर व्यूह के मुख भाग में स्वयं कर्ण खड़ा हुआ। नेत्रों के स्थान में शूरवीर शकुनी तथा महारथी उलूक खड़े किए गए। शीर्ष स्थान में द्रोण कुमार अश्वत्थामा और ग्रीवा भाग में दुर्योधन के समस्त भाई स्थित हुए। मध्य स्थान यानी कि कटि प्रदेश में विशाल सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन खड़ा हुआ। राजेंद्र, उस मकर व्यूह के बाएं पैर की जगह नारायणी सेना के रण दुर्मद गोपालों के साथ कृतवर्मा खड़ा किया गया था। राजन, व्यूह के दाहिने पैर के स्थान में महाधनुर्धर त्रिगर्तों और दाक्षिणात्यों से घिरे हुए सत्य पराक्रमी कृपाचार्य खड़े थे। बाएं पैर के पिछले भाग में मद्र देश की विशाल सेना के साथ स्वयं राजा शल्य उपस्थित थे। महाराज, दाहिने पैर के पिछले भाग में 1 सहस्र रथियों और 300 हाथियों से घिरे हुए सत्य प्रतिज्ञ सुषेण खड़े किए गए। व्यूह के पुच्छ भाग में
महापराक्रमी दोनों भाई राजा चित्र और चित्रसेन अपनी विशाल सेना के साथ उपस्थित हुए। राजेंद्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ कर्ण के इस प्रकार यात्रा करने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार कहा, वीर पार्थ, देखो, इस समय युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना कैसी स्थिति में है। कर्ण ने वीर महारथियों द्वारा उसे किस प्रकार सुरक्षित कर दिया है। महाबाहो, कौरवों की इस विशाल सेना के प्रमुख वीर तो मारे जा चुके हैं। अब इसके तुच्छ सैनिक ही शेष रह गए हैं। इस समय तो यह मुझे तिनकों के समान जान पड़ती है। इस सेना में एकमात्र महाधनुर्धर सूतपुत्र कर्ण विराजमान है, जो रथियों में श्रेष्ठ है तथा जिसे देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े नाग एवं चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों के लोग मिलकर भी नहीं जीत सकते। महाबाहु फाल्गुन, आज उसी कर्ण को मारकर तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय में 12 वर्षों से जो सेल कसक रहा है वह निकल जाएगा। महाबाहो, ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे व्यूह की रचना करो। भाई की यह बात सुनकर श्वेतवाहन पांडुपुत्र अर्जुन ने इस कौरव सेना के मुकाबले में अपनी सेना के अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की। उस व्यूह के वाम पार्श्व में भीमसेन और दाहिने पार्श्व में महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न खड़े हुए। उसके मध्य भाग में राजा युधिष्ठिर और पांडुपुत्र धनंजय खड़े थे। धर्मराज के पृष्ठ भाग में नकुल और सहदेव थे। पांचाल महारथी युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के चक्र रक्षक थे। किरीटधारी अर्जुन से सुरक्षित होकर उन दोनों ने युद्ध भूमि में कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। भारत शेष वीर नरेश कवच धारण करके व्यूह के विभिन्न भागों में अपने उत्साह और प्रयत्न के अनुसार खड़े हुए थे। भरत नंदन, इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके पांडवों तथा आपके महाधनुर्धरों ने युद्ध में ही मन लगाया। युद्ध स्थल में सूतपुत्र कर्ण के द्वारा व्यूह रचना पूर्वक खड़ी की गई आपकी सेना को देखकर भाइयों सहित दुर्योधन ने यह मान लिया कि अब तो पांडव मारे गए। उसी प्रकार पांडव सेना का व्यूह देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी कर्ण सहित आपके सभी पुत्रों को मारा गया ही समझ लिया। राजन, तदनंतर दोनों सेनाओं में चारों ओर महान शब्द करने वाले शंख, भेरी, पणव, आनक, दुंदुभी और झांझ आदि बाजे बज उठे। नगाड़े पीटे जाने लगे। साथ ही विजय की अभिलाषा रखने वाले शूरवीरों का सिंहनाद भी होने लगा। जनेश्वर, घोड़ों के हींसने, हाथियों के चिंघाड़ने तथा रथ के पहियों के घर घराने के भयंकर शब्द प्रकट होने लगे। भारत, व्यूह के मुख्य द्वार पर कवच धारण किए हुए महाधनुर्धर कर्ण को खड़ा देख कोई भी सैनिक द्रोणाचार्य के मारे जाने के दुख का अनुभव न कर सका। महाराज, वे दोनों सेनाएं हर्षोत्फुल्ल मनुष्यों से भरी थीं। राजन, वे बलपूर्वक परस्पर चोट करने और जूझने की इच्छा से मैदान में आकर खड़ी हो गईं। राजेंद्र, वहां रोष में भरकर सावधानी के साथ खड़े हुए कर्ण और पांडव अपनी अपनी सेना में विचरने लगे। वे दोनों सेनाएं परस्पर नृत्य करती हुई सी भिड़ गईं। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर उन दोनों व्यूहों के पक्ष और प्रपक्ष से निकलने लगे। महाराज, तदनंतर एक दूसरे पर आघात करने वाले मनुष्य, हाथी, घोड़ों और रथों का वह महान युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में व्यूह निर्माण विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। द्वादशोऽध्यायः, दोनों सेनाओं का घोर युद्ध और भीमसेन के द्वारा क्षेम धूर्ति का वध। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, इन दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े और मनुष्य बहुत प्रसन्न थे।
देवताओं तथा असुरों के समान प्रकाशित होने वाली वे दोनों विशाल सेनाएं परस्पर भिड़कर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगीं। तत्पश्चात भयंकर पराक्रमी रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सैनिक शरीर, प्राण और पापों का विनाश करने वाले घोर प्रहार बड़े जोर जोर से करने लगे। मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वीरों ने विपक्षी पुरुष सिंहों के मस्तकों को काट काट कर उनके द्वारा धरती को पाटने लगे। उनके वे मस्तक पूर्ण चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमान तथा कमलों के समान सुगंधित थे। अर्धचंद्र, भल्ल, क्षुरप्र, खड्ग, पट्टिश और फरसों द्वारा वे योद्धाओं के मस्तक काटने लगे। हृष्टपुष्ट और लंबी भुजाओं वाले वीरों ने हृष्टपुष्ट और लंबी बाहों वाले योद्धाओं की बाहें पृथ्वी पर काट गिराईं। वे भुजाएं आयुधों और अंगदों सहित शोभा पा रही थी। जिनके तलवे और उंगलियां लाल रंग की थीं, उन तड़पती हुई भुजाओं से रणभूमि की वैसी ही शोभा हो रही थी, मानो वहां गरुड़ के गिराए हुए भयंकर पंचमुख सर्प छटपटा रहे हों। शत्रुओं द्वारा मारे गए वीर हाथी, रथ और घोड़ों से उसी प्रकार गिर रहे थे जैसे स्वर्गवासी जीव पुण्य क्षीण होने पर वहां के विमानों से नीचे गिर पड़ते हैं। अन्य सैकड़ों वीर बड़े बड़े वीरों द्वारा भारी गदाओं, परिघों और मूसलों से कुचले जाकर रणभूमि में गिर रहे थे। उस भारी घमासान युद्ध में रथों ने रथों को मत डाला। मत वाले हाथियों ने मदमत्त गजराजों को धराशायी कर दिया और घुड़सवारों ने घुड़सवारों को कुचल डाला। रथियों द्वारा मारे गए पैदल मनुष्य, हाथियों द्वारा कुचले गए रथ और रथी, पैदलों द्वारा मारे गए घुड़सवार और घुड़सवारों द्वारा काल के गाल में भेजे गए पैदल सिपाही उस युद्ध भूमि में सो रहे थे। गजों और गजरोहियों ने रथियों, घुड़सवारों और पैदलों को मार गिराया। पैदलों ने रथियों, घुड़सवारों और हाथी सवारों को धराशायी कर दिया। घुड़सवारों ने रथियों, पैदलों और गजारोहियों को मार डाला तथा रथियों ने भी पैदल मनुष्यों और गजारोहियों को मार गिराया। पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार तथा रथियों ने रथियों, घुड़सवारों, हाथी सवारों और पैदलों का हाथों, पैरों, अस्त्रों, शस्त्रों एवं रथों द्वारा महान संहार कर डाला। इस प्रकार जब शूर वीरों द्वारा वह सेना मारी जाने लगी और मारी गई, तब कुंती के पुत्रों ने भीमसेन को आगे रखकर हम लोगों पर आक्रमण किया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, सात्यकी, चेकितान, द्राविड़ सैनिकों सहित महान व्यूह से घिरे हुए पांड्य, चोल तथा केरल योद्धाओं ने धावा किया। इन सब की छाती चौड़ी और भुजाएं तथा आंखें बड़ी थीं। वे सब के सब ऊंचे कद के थे। उन्होंने भांति भांति के शिरोभूषण एवं हार धारण किए थे। उनके दांत लाल थे और वे मत वाले हाथी के समान पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक प्रकार के रंगीन वस्त्र पहन रखे थे और अपने अंगों में सुगंधित चूर्ण लगा रखा था। उनकी कमर में तलवार बंधी थी। वे हाथ में पाश लिए हुए थे और हाथियों को भी रोक देने की शक्ति रखते थे। राजन, वे सभी सैनिक समान रूप से मृत्यु को वरण करने की प्रतिज्ञा करके एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। वे मस्तक पर मोर पंख धारण किए हुए थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पाते थे। उनके केश बहुत बड़े थे और वे प्रिय वचन बोलते थे। अन्यान्य पैदल और घुड़सवार भी बड़े भयंकर पराक्रमी थे। तदनंतर पुनः दूसरे शूरवीर चेदी, पांचाल, केकय, कारुष, कोसल, कांची निवासी और मागध सैनिक भी हमी लोगों पर चढ़ आए। उनके रथ, घोड़े और हाथी उत्तम कोटि के थे। पैदल सैनिक भी बड़े भयंकर थे। वे नाना प्रकार के बाजे बजाने वालों के साथ हर्ष में भरकर नाचते, कूदते और हंसते थे। उस विशाल सेना के मध्य भाग में हाथी की पीठ पर
बड़े बड़े महावतों से घिर कर बैठे हुए भीमसेन आपके सैनिकों की ओर बढ़े आ रहे थे। उस अत्यंत भयंकर गजराज को विधि पूर्वक सजाया गया था। वह सूर्योदय से युक्त उदयाचल के उच्चतम शिखर के समान सुशोभित होता था। उसका लोहे का बना हुआ उत्तम कवच श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित होकर ताराओं से भरे हुए शरतकालीन आकाश के समान प्रकाशित हो रहा था। उस समय सुंदर मुकुट और आभूषणों से विभूषित हो हाथ में तोमर लेकर शरत काल के मध्याह्न सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले भीमसेन अपने तेज से शत्रुओं को दग्ध करने लगे। उनके उस हाथी को दूर से ही देखकर हाथी पर ही बैठे हुए महामना क्षेमधूर्ति ने महामनस्वी भीमसेन को ललकारते हुए उन पर धावा किया। जैसे वृक्षों से भरे हुए दो महान पर्वत दैवेच्छा से परस्पर टकरा रहे हों, उसी प्रकार उन भयानक रूपधारी दोनों गजराजों में भारी युद्ध छिड़ गया। जिनके हाथी एक दूसरे से उलझे हुए थे, वे दोनों वीर क्षेमधूर्ति और भीमसेन सूर्य की किरणों के समान चमकीले तोमरों द्वारा एक दूसरे को बलपूर्वक विदीर्ण करते हुए जोर जोर से गर्जने लगे। फिर हाथियों द्वारा ही पीछे हटकर वे दोनों मंडलाकार विचरने और धनुष लेकर एक दूसरे पर बाणों का प्रहार करने लगे। वे गर्जने, ताल ठोकने और बाणों के शब्द से चारों ओर के योद्धाओं को हर्ष प्रदान करते हुए सिंहनाद कर रहे थे। वे दोनों महाबली और विद्वान योद्धा उन सूंड उठाए हुए दोनों हाथियों द्वारा युद्ध कर रहे थे। उस समय उन हाथियों के ऊपर लगी हुई पताकाएं हवा के वेग से फहरा रही थी। जैसे वर्षा काल के दो मेघ पानी बरसा रहे हों, उसी प्रकार शक्ति और तोमरों की वर्षा से एक दूसरे के धनुष को काट कर वे दोनों ही परस्पर गर्जन तर्जन करने लगे। उस समय क्षेम धूर्ति ने भीमसेन की छाती में बड़े वेग से एक तोमर धसा दिया। फिर गर्जना करते हुए उसने उन्हें 6 तोमर और मारे। अपने शरीर में धसे हुए उन तोमरों द्वारा क्रोध से उदीप्त शरीर वाले भीमसेन मेघों द्वारा 7 घोड़ों वाले सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। तब भीमसेन ने सूर्य के समान प्रकाशमान तथा सीधी गति से जाने वाले एक लोहमय तोमर को अपने शत्रु पर प्रयत्न पूर्वक छोड़ा। यह देख कुलूत देश के राजा क्षेमधुर्ति ने अपने धनुष को नवाकर 10 सायकों से उस तोमर को काट डाला और 60 बाण मारकर भीमसेन को घायल कर दिया। तत्पश्चात गर्जते हुए पांडुपुत्र भीमसेन ने मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले धनुष को लेकर अपने बाणों द्वारा शत्रु के हाथी को पीड़ित कर दिया। युद्ध स्थल में भीमसेन के बाण समूह से पीड़ित हुआ वह गजराज हवा के उड़ाए गए बादलों के समान रोकने पर भी वहां रुक न सका। जैसे आंधी के उड़ाए गए मेघ के पीछे वायु प्रेरित दूसरा मेघ जा रहा हो, उसी प्रकार भीमसेन का भयंकर गजराज क्षेमधूर्ति के उस हाथी का पीछा करने लगा। उस समय प्रतापी क्षेमधूर्ति ने अपने हाथी को किसी प्रकार रोककर सामने आते हुए भीमसेन के हाथी को बाणों से बींध डाला। इसके बाद अच्छी तरह छोड़े हुए झुकी हुई गांठ वाले क्षुर नामक बाण से भीमसेन ने शत्रु के धनुष को काटकर उसके हाथी को पुनः अच्छी तरह पीड़ित किया। तब क्षेमधूर्ति ने कुपित हो रणभूमि में भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई और अनेक नाराजों द्वारा उनके हाथी के संपूर्ण मर्म स्थानों में आघात किया। भारत, इससे भीमसेन का महान गजराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से पहले ही भीमसेन कूदकर भूमि पर खड़े हो गए। तदनंतर भीम ने भी अपनी गदा से क्षेमधूर्ति के हाथी को मार डाला। फिर जब उस मरे हुए हाथी से कूदकर क्षेमधूर्ति
तलवार उठाए सामने आने लगा, उस समय भीमसेन ने उस पर भी गदा से प्रहार किया। गदा की चोट खाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह तलवार लिए हुए अपने हाथी के पास ही गिर पड़ा। भरत श्रेष्ठ, जैसे वज्र के आघात से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समीप वज्र का मारा हुआ सिंह गिरा हो, उसी प्रकार उस हाथी के समीप क्षेमधूर्ति धराशायी हो रहे थे। कुलूतों का यश बढ़ाने वाले राजा क्षेमधूर्ति को मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर भागने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में क्षेमधूर्ति का वध विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशोऽध्यायः। दोनों सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध तथा सात्यकी के द्वारा विंद और अनुविंद का वध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महाधनुर्धर शूरवीर कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा समरांगण में पांडव सेना का संहार आरंभ किया। राजन, इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए महारथी पांडव भी कर्ण के सामने ही आपके बेटे की सेना का विनाश करने लगे। महाराज, कर्ण के नाराज कारीगरों द्वारा धोकर साफ किए गए थे, इसलिए सूर्य की किरणों के समान चमक रहे थे। उनके द्वारा वह भी रणभूमि में पांडव सेना का वध करने लगा। भरत नंदन, वहां कर्ण के चलाए हुए नाराजों की मार खाकर झुंड के झुंड हाथी चिंगाड़ने, पीड़ा से कराहने, मलिन होने और दसों दिशाओं में चक्कर काटने लगे। माननीय नरेश, सूतपुत्र के द्वारा उस महासमर में जब अपनी सेना मारी जाने लगी, तब नकुल ने तुरंत ही कर्ण पर धावा किया। भीमसेन ने दुष्कर कर्म करते हुए अश्वत्थामा को तथा सात्यकी ने केकय देशीय विंद और अनुविंद को रोका। सामने आते हुए श्रुतकर्मा को राजा चित्रसेन ने रोका तथा प्रतिविंध्य ने विचित्र ध्वज और धनुष वाले चित्र का सामना किया। दुर्योधन ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर पर और क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने संशप्तक गणों पर धावा किया। बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाले उस संग्राम में धृष्टद्युम्न कृपाचार्य के साथ युद्ध करने लगे और शिखंडी कभी पीछे न हटने वाले कृतवर्मा से भिड़ गया। महाराज, श्रुतकीर्ति ने शल्य पर और प्रतापी माद्री कुमार सहदेव ने आपके पुत्र दुशासन पर आक्रमण किया। भरत नंदन, केकय राजकुमार विंद और अनुविंद ने युद्ध में चमकीले बाणों की वर्षा करके सात्यकी को और सात्यकी ने दोनों केकय राजकुमारों को आच्छादित कर दिया। जैसे विशाल वन में दो हाथी अपने विरोधी हाथी पर दोनों दांतों से प्रहार करते हों, उसी प्रकार वे दोनों वीर भ्राता विंद और अनुविंद सात्यकी की छाती में गहरी चोट पहुंचाने लगे। राजन, उन दोनों के कवच बाणों से छिन्न भिन्न हो गए थे, तो भी उन दोनों भाइयों ने रणभूमि में सत्यकर्मा सात्यकी को बाणों से घायल कर दिया। महाराज भरत नंदन, सात्यकी ने हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करके उन दोनों भाइयों को रोक दिया। सात्यकी की बाण वर्षा से रोके जाते हुए उन दोनों राजकुमारों ने तुरंत ही उनके रथ को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब महायशस्वी सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से उन दोनों के विचित्र धनुषों को काट कर उन्हें युद्ध स्थल में आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर वे दोनों भाई दूसरे विचित्र धनुष और उत्तम बाण लेकर सात्यकी को आच्छादित करते हुए सुंदर एवं शीघ्र गति से सब ओर विचरने लगे। उन दोनों के छोड़े हुए स्वर्ण भूषित महान बाण, जो कंक और मोर के पंखों से सुशोभित थे, संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गिरने लगे। राजन, उस महासमर में उन दोनों के बाणों से अंधकार छा गया। फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले। महाराज, फिर तो रण दुर्मद सात्यकी कुपित हो उठे।
उन्होंने युद्ध स्थल में दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक अत्यंत तीखे क्षुरप्र द्वारा अनुविंद का सिर काट लिया। राजन, उस महासमर में मारे गए अनुविंद का कुंडल मंडित महान मस्तक शंबरासुर के सिर के समान कट कर गिरा और समस्त केकयों को शोक में डालता हुआ शीघ्र पृथ्वी पर जा पड़ा। शूरवीर अनुविंद को मारा गया देख उसके महारथी भाई विंद ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सात्यकी को चारों ओर से रोका। उसने शिला पर तेज किए गए सुवर्ण पंख युक्त 60 बाणों द्वारा सात्यकी को घायल करके बड़े जोर की गर्जना की और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। तदनंतर केकय महारथी विंद ने तुरंत ही सात्यकी की दोनों भुजाओं और छाती में कई हजार बाण मारे। राजन, उन बाणों से समरांगण में सत्य पराक्रमी सात्यकी के सारे अंग क्षत विक्षत हो लहूलुहान हो गए और वे खिले हुए पलाश के समान सुशोभित होने लगे। महामना कैकेय यानी कि विंद के द्वारा समरांगण में घायल हुए सात्यकी ने हंसते हुए से 25 बाण मारकर कैकेय को भी घायल कर दिया। उन दोनों महारथियों ने युद्ध स्थल में एक दूसरे के सुंदर धनुष काटकर तुरंत ही सारथी और घोड़े भी मार डाले। फिर वे सुंदर भुजाओं वाले दोनों वीर रथहीन होकर 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल और तलवार लिए खड्ग युद्ध के लिए उद्यत हो युद्ध स्थल में एक दूसरे के सामने आ गए। जैसे देवासुर संग्राम में महाबली इंद्र और जंभसुर शोभा पाते थे, उसी प्रकार युद्ध के उस महान रंग स्थल में उत्तम खड्ग धारण किए हुए वे दोनों योद्धा सुशोभित हो रहे थे। उस महासमर में मंडलाकार विचरते हुए पैतरे दिखाते हुए वे दोनों वीर तुरंत ही एक दूसरे के समीप आ गए। फिर वे एक दूसरे के वध के लिए भारी यत्न करने लगे। तदनंतर सात्यकी ने विंद की ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार राजकुमार विंद ने भी सात्यकी की ढाल टूक टूक कर दी। सैकड़ों तारक चिन्हों से भरी हुई सात्यकी की ढाल काट कर विंद गत और प्रत्यागत आदि पैतरे बदलने लगा। युद्ध के उस महान रंग स्थल में श्रेष्ठ खड्ग धारण करके विचरते हुए विंद को सात्यकी ने तिरछे हाथ से शीघ्रता पूर्वक काट डाला। राजन, इस प्रकार महायुद्ध में 2 टुकड़ों में कटा हुआ कवच सहित महाधनुर्धर केकय राज वज्र के मारे हुए पर्वत के समान गिर पड़ा। रथियों में श्रेष्ठ शत्रु दमन रणशूर सात्यकी विंद का वध करके तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। तत्पश्चात विधि पूर्वक सजाकर लाए हुए दूसरे रथ पर आरूढ़ हो सात्यकी अपने बाणों द्वारा केकयों की विशाल सेना का संहार करने लगे। समर भूमि में मारी जाती हुई केकयों की वह विशाल सेना रण में शत्रु को त्याग कर 10 दिशाओं में भाग गई। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में विंद और अनुविंद का वध विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्दशोऽध्यायः द्रौपदी पुत्र श्रुतकर्मा और प्रतिविंध्य द्वारा क्रमशः चित्रसेन एवं चित्र का वध, कौरव सेना का पलायन तथा अश्वत्थामा का भीमसेन पर आक्रमण। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर श्रुतकर्मा ने समरांगण में कुपित हो राजा चित्रसेन को 50 बाण मारे। नरेश्वर, अभिसार के राजा चित्रसेन ने झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों से श्रुतकर्मा को घायल करके 5 से उसके सारथी को भी बींध डाला। तब क्रोध में भरे हुए श्रुतकर्मा ने सेना के मुहाने पर तीखे नाराच से चित्रसेन के मर्म स्थल पर आघात किया। महामना श्रुतकर्मा के नाराच से अत्यंत घायल होने पर वीर चित्रसेन को मूर्छा आ गई, वे अचेत हो गए। इसी बीच में
महायशस्वी श्रुतकीर्ति ने 90 बाणों से भूपाल चित्रसेन को आच्छादित कर दिया। तदनंतर होश में आकर महारथी चित्रसेन ने एक भल्ल से श्रुतकर्मा का धनुष काट डाला और उसे भी 7 बाणों से घायल कर दिया। तब श्रुतकर्मा ने शत्रुओं के वेग को नष्ट करने वाला दूसरा सुवर्ण भूषित धनुष लेकर चित्रसेन को अपने बाणों की लहरों से विचित्र रूपधारी बना दिया। विचित्र माला धारण करने वाले नव युवक राजा चित्रसेन उन बाणों से चित्रित हो युद्ध के महान रंग स्थल में कांटों से भरे हुए साही के समान सुशोभित होने लगे। तब उस शूरवीर नरेश ने श्रुतकर्मा की छाती में बड़े वेग से नाराज का प्रहार किया और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय नाराज से घायल हुआ श्रुतकर्मा समरांगण में उसी प्रकार रक्त बहाने लगा जैसे गेरू से भीगा हुआ पर्वत लाल रंग की जलधारा बहाता है। तत्पश्चात खून से लथपथ अंगों वाला वीर श्रुतकर्मा समरांगण में उस रुधिर से अभिनव शोभा धारण करके खिले हुए पलाश वृक्ष के समान सुशोभित हुआ। राजन, शत्रु के द्वारा इस प्रकार आक्रांत होने पर श्रुतकर्मा कुपित हो उठा और उसने राजा चित्रसेन के शत्रु निवारक धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। महाराज, धनुष कट जाने पर चित्रसेन को आच्छादित करते हुए श्रुतकर्मा ने सुंदर पंख वाले 300 नाराजों द्वारा उसे घायल कर दिया। तदनंतर एक पैनी धार वाले तीखे भल्ल से उसने महामना चित्रसेन के शिरस्त्राण सहित मस्तक को काट लिया। चित्रसेन का वह दीप्तिशाली मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो चंद्रमा दैविच्छावश स्वर्ग से भूतल पर आ गिरा हो। माननीय नरेश, अभिसार देश के अधिपति राजा चित्रसेन को मारा गया देख उनके सैनिक बड़े वेग से भाग चले। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए महाधनुर्धर श्रुतकर्मा ने अपने बाणों द्वारा उस सेना पर आक्रमण किया, मानो प्रलय काल में कुपित हुए यमराज समस्त प्राणियों पर धावा बोल रहे हों। युद्ध में आपके धनुर्धर पौत्र श्रुतकर्मा द्वारा मारे जाते हुए वे सैनिक दावानल में झुलसे हुए हाथियों के समान तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। शत्रुओं पर विजय पाने का उत्साह छोड़कर भागते हुए उन सैनिकों को देखकर अपने तीखे बाणों से उन्हें खदेड़ते हुए श्रुतकर्मा की अपूर्व शोभा हो रही थी। दूसरी ओर प्रतिविंध्य ने 5 बाणों द्वारा चित्र को क्षत विक्षत करके 3 बाणों से सारथी को घायल कर दिया और 1 बाण से उसके ध्वज को भी बींध डाला। तब चित्र ने कंक और मयूर की पंखों से युक्त स्वच्छ धार और सुनहरे पंख वाले 9 भल्लों से प्रतिविंध्य की दोनों भुजाओं और छाती में गहरी चोट पहुंचाई। भारत, प्रतिविंध्य ने अपने बाणों द्वारा उसके धनुष को काटकर 5 तीखे बाणों से चित्र को भी घायल कर दिया। महाराज, तदनंतर चित्र ने आपके पौत्र पर घोर अग्नि शिखा के समान सुवर्णमय घंटों से सुशोभित एक दुर्धर्ष शक्ति चलाई। समरांगण में बड़ी भारी उल्का के समान सहसा आती हुई उस शक्ति को प्रतिविंध्य ने हंसते हुए से 2 टुकड़ों में काट डाला। प्रतिविंध्य के तीखे बाणों से 2 टूक होकर वह शक्ति प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाली अशनि के समान गिर पड़ी। उस शक्ति को नष्ट हुई देख चित्र ने सोने की जालियों से विभूषित एक विशाल गदा हाथ में ले ली और उसे प्रतिविंध्य पर छोड़ दिया। उस गदा ने महासमर में प्रतिविंध्य के घोड़ों और सारथी को मार डाला और रथ को भी चूर चूर करती हुई वह बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। भारत, इसी बीच में रथ से कूदकर प्रतिविंध्य ने चित्र पर एक सुवर्णमय दंड वाली सुसज्जित शक्ति चलाई। राजन, महामना राजा चित्र ने अपनी ओर आती हुई उस शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और फिर उसी को प्रतिविंध्य पर दे मारा।
वह अत्यंत कांतिमती शक्ति रणभूमि में शूरवीर प्रतिविंध्य को जा लगी और उसकी दाहिनी भुजा को विदीर्ण करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह जहां गिरी उस स्थान को बिजली के समान प्रकाशित करने लगी। राजन, तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए प्रतिविंध्य ने चित्र के वध की इच्छा से उसके ऊपर एक सुवर्ण भूषित तोमर का प्रहार किया। वह तोमर उसके कवच और वक्षस्थल को विदीर्ण करता हुआ तुरंत धरती में समा गया, जैसे कोई बड़ा सर्प बिल में घुस गया हो। तोमर से अत्यंत आहत हो राजा चित्र अपनी परिघ के समान मोटी और विशाल भुजाओं को फैलाकर तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। चित्र को मारा गया देख संग्राम में शोभा पाने वाले आपके योद्धा प्रतिविंध्य पर चारों ओर से वेग पूर्वक टूट पड़े। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उन योद्धाओं ने नाना प्रकार के बाणों और छोटी छोटी घंटियों सहित शतघ्नियों का प्रहार करके उसे आच्छादित कर दिया। जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों की सेना को खदेड़ते हैं, उसी प्रकार युद्ध स्थल में महाबाहु प्रतिविंध्य ने अपने बाण समूहों से उन अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करके आपकी सेना को मार भगाया। नरेश्वर, समर भूमि में पांडवों की मार खाकर आपके सैनिक हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान सहसा छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। उनके द्वारा मारी जाती हुई आपकी वह सेना जब चारों ओर भागने लगी, तब अकेले अश्वत्थामा ने तुरंत ही महाबली भीमसेन पर आक्रमण कर दिया। फिर तो देवासुर संग्राम में वृत्रासुर और इंद्र के समान उन दोनों वीरों में सहसा युद्ध छिड़ गया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में चित्रसेन और चित्र का वध विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशोऽध्यायः। अश्वत्थामा और भीमसेन का अद्भुत युद्ध तथा दोनों का मूर्छित हो जाना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ अस्त्र चलाने में अपनी फुर्ती दिखाते हुए एक बाण से भीमसेन को बींध डाला। फिर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले कुशल योद्धा के समान मर्मज्ञ अश्वत्थामा ने भीमसेन के सारे मर्म स्थानों को लक्ष्य करके पुनः उन पर 90 तीखे बाणों का प्रहार किया। राजन, अश्वत्थामा के तीखे बाणों से समरांगण में आच्छादित हुए भीमसेन किरणों वाले सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तदनंतर पांडुपुत्र भीम ने अच्छी तरह चलाए हुए 1000 बाणों से द्रोणपुत्र को आच्छादित करके घोर सिंहनाद किया। राजन, अश्वत्थामा ने अपने बाणों से भीमसेन के बाणों का निवारण करके युद्ध स्थल में उन पांडुपुत्र के ललाट में मुस्कुराते हुए से एक नाराज का प्रहार किया। नरेश्वर, जैसे वन में बलोन्मत्त गेंडा सींग धारण करता है, उसी प्रकार पांडुपुत्र भीम ने अपने ललाट में धसे हुए उस बाण को धारण कर रखा था। तत्पश्चात पराक्रमी भीमसेन ने रणभूमि में विजय के लिए प्रयत्नशील अश्वत्थामा के ललाट में भी मुस्कुराते हुए से 3 नाराजों का प्रहार किया। ललाट में धसे हुए उन तीनों बाणों द्वारा वह ब्राह्मण वर्षा काल में भीगे हुए 3 शिखरों वाले उत्तम पर्वत के समान अद्भुत शोभा पाने लगा। तब अश्वत्थामा ने सैकड़ों बाणों से पांडुपुत्र भीमसेन को पीड़ित किया, परंतु जैसे हवा पर्वत को नहीं हिला सकती, उसी प्रकार वह उन्हें कंपित न कर सका। इसी प्रकार हर्ष और उत्साह में भरे हुए पांडुपुत्र भीमसेन भी युद्ध में सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा प्रहार करके द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को विचलित न कर सके। ठीक उसी तरह जैसे जल का महान प्रवाह किसी पर्वत को हिला डुला नहीं सकता, वे दोनों बलोन्मत्त महारथी वीर श्रेष्ठ रथों पर बैठकर एक दूसरे को भयंकर बाणों द्वारा आच्छादित करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए उगे हुए 2 तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों द्वारा परस्पर ताप दे रहे हों, उसी प्रकार वे दोनों वीर अपने उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को संतप्त कर रहे थे। उस महासमर में बदला लेने का यत्न करते हुए
वे दोनों योद्धा निर्भय से होकर अपने बाण समूहों द्वारा परस्पर अस्त्रों के घात प्रतिघात के लिए प्रयत्नशील थे। वे दोनों नरश्रेष्ठ संग्राम भूमि में दो व्याघ्रों के समान विचर रहे थे। धनुष ही उन व्याघ्रों के मुख और बाण ही उनकी दाढ़ें थी। वे दोनों ही दुर्धर्ष एवं भयंकर प्रतीत होते थे। आकाश में मेघों की घटा से आच्छादित हुए चंद्रमा और सूर्य के समान वे दोनों वीर सब ओर से बाण समूहों द्वारा ढक कर अदृश्य हो गए थे। फिर दो ही घड़ी में मेघों के आवरण से मुक्त हुए मंगल और बुध नामक ग्रहों के समान वे दोनों शत्रु दमन वीर एक दूसरे के बाणों को नष्ट करके प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार चलने वाले उस भयंकर संग्राम में वहीं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने भीमसेन को अपने दाहिने भाग में कर दिया। फिर जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को ढक सा देता है, उसी प्रकार भयंकर एवं सैकड़ों बाणों द्वारा वह भीमसेन को आच्छादित करने लगा। परंतु भीमसेन शत्रु के इस विजय सूचक लक्षण को सहन न कर सके। राजन, पांडुपुत्र भीम ने भी गत प्रत्यागत आदि मंडल भागों यानी कि विभिन्न पैतरों में अश्वत्थामा को दाहिने करके बदला चुका लिया। उन दोनों पुरुष सिंहों में मंडलाकार घूमकर भांति भांति के पैतरे दिखाते हुए भयंकर युद्ध होने लगा। वे कान तक खींचकर छोड़े हुए बाणों से परस्पर चोट पहुंचाने और एक दूसरे के वध के लिए भारी प्रयत्न करने लगे। दोनों ही युद्ध स्थल में एक दूसरे को रथहीन कर देने की इच्छा करने लगे। तदनंतर महारथी अश्वत्थामा ने बड़े बड़े अस्त्र प्रकट किए, परंतु पांडुपुत्र भीमसेन ने समरांगण में अपने अस्त्रों द्वारा ही उन सबको नष्ट कर दिया। महाराज, फिर तो जैसे प्रजा के संहार काल में ग्रहों का घोर युद्ध होने लगता है, उसी प्रकार उन दोनों में भयंकर अस्त्र युद्ध छिड़ गया। भारत, उन दोनों के छोड़े हुए वे बाण संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए आपकी सेना के चारों ओर गिरने लगे। नरेश्वर, उस समय बाण समूहों से व्याप्त हुआ आकाश बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। ठीक उस तरह जैसे प्रजा के संहार काल में होने वाला युद्ध उल्कापात से व्याप्त होने के कारण अत्यंत भयानक दिखाई देता है। भरत नंदन, वहां बाणों के परस्पर टकराने से चिंगारियों तथा प्रज्वलित लपटों के साथ आग प्रकट हो गई, जो दोनों सेनाओं को दग्ध किए देती थी। प्रभो महाराज, उस समय वहां उड़कर आते हुए सिद्ध परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यह युद्ध तो सभी युद्धों से बढ़कर हो रहा है। अन्य सब युद्ध तो इसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं थे। ऐसा युद्ध फिर कभी नहीं होगा। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही अद्भुत ज्ञान से संपन्न हैं। भयंकर पराक्रम दिखाने वाले ये दोनों योद्धा अद्भुत शौर्यशाली हैं। अहो, भीमसेन का बल भयंकर है, इनका अस्त्र ज्ञान अद्भुत है। अहो, इनके वीर्य की सारता विलक्षण है। इन दोनों का युद्ध सौंदर्य आश्चर्यजनक है। ये दोनों समरांगण में कालांतक एवं यम के समान जान पड़ते हैं। ये भयंकर रूपधारी दोनों पुरुष सिंह रणभूमि में दो रुद्र, दो सूर्य अथवा दो यमराज के समान प्रकट हुए हैं। इस प्रकार सिद्धों की बातें वहां बारंबार सुनाई देती थी। आकाश में एकत्र हुए देवताओं का सिंहनाद भी प्रकट हो रहा था। रणभूमि में उन दोनों के अद्भुत एवं अचिंत्य कर्म को देखकर सिद्धों और चारणों के समूहों को बड़ा विस्मय हो रहा था। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षि गण उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाबाहु द्रोण कुमार, तुम्हें साधुवाद। भीमसेन, तुम्हारे लिए भी साधुवाद। राजन, परस्पर अपराध करने वाले वे दोनों शूरवीर समरांगण में क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। क्रोध से उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी। क्रोध से उनके ओठ फड़क रहे थे और क्रोध से ही वे ओठ चबाते एवं दांत पीसते थे। वे दोनों महारथी धनुष रूपी विद्युत से प्रकाशित होने वाले मेघ के समान हो बाण रूपी जल धारण करते थे और समरांगण में बाण वर्षा करके एक दूसरे को ढके देते थे।
वे उस महासमर में परस्पर के ध्वज, सारथी और घोड़ों को बींध कर एक दूसरे को क्षत विक्षत कर रहे थे। महाराज, तदनंतर उस महासमर में कुपित हो उन दोनों ने एक दूसरे के वध की इच्छा से तुरंत दो बाण लेकर चलाए। राजेंद्र, वे दोनों बाण सेना के मुहाने पर चमक उठे। उन दोनों का वेग वज्र के समान था। उन दुर्जय बाणों ने दोनों के पास पहुंचकर उन्हें घायल कर दिया। परस्पर के वेग से छूटे हुए उन बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो वे महापराक्रमी वीर अपने अपने रथ की बैठक में तत्काल गिर पड़े। राजन, तत्पश्चात सारथी द्रोणपुत्र को अचेत जानकर सारी सेना के देखते देखते उसे रण क्षेत्र से बाहर हटा ले गया। महाराज, इसी प्रकार बारंबार विह्वल होते हुए शत्रुतापन पांडुपुत्र भीमसेन को भी रथ द्वारा उनका सारथी विशोक युद्ध स्थल से अन्यत्र हटा ले गया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में अश्वत्थामा और भीमसेन का युद्ध विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।